हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं एक फिर से वैदिक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे वेद पुराणों में और हमारे सनातन धर्म में जो बातें हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसका कहीं ना कहीं असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है और वो सभी चीज़ें हमसे संबंध रखते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि वो सारी बातें आप तक पहुंचाऊं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते और सारे लोगों को पता भी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप में से सभी लोग नहीं जानते, लेकिन जानना ज़रूरी है। तो मैं अपने माध्यम से इस चैनल पे ये सारी बातें बताने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं और उन 27 नक्षत्रों में ही हमारा जन्म, किसी न किसी नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है। और उन नक्षत्रों के वजह से हमारे व्यक्तित्व पे एक अलग तरह का प्रभाव पड़ता है और उन नक्षत्रों के अलग अलग देवता माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 27 नक्षत्र थे वो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष हुए और दक्ष की 27 पुत्रियां थी जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। तो फ्रेंड्स, उसमें जो रोहिणी थी, उनका नेचर बहुत ही साधारण था, बहुत ही नर्म स्वभाव की थी। वो कभी भी चंद्रमा से डिमांड नहीं करती थी और ना ही उन्हें कोई शिकायत था चंद्रमा से कि आप देरी से क्यों आए और आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते। इस तरह के जो आम बातें महिलाएं करती हैं वो रोहिणी के अंदर नहीं था। और जब चंद्रमा आते थे तो बहुत अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती भी थी। तो कहते हैं ना कि पुरुष के जो रास्ता है प्रेम पाने का, वो पेट से होकर गुजरता है। यानी कि जो महिलाएं अच्छा बनाकर खिलाना जानती हैं वो पति को खुश कर सकती हैं, ऐसा हमारे भारत में कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वो रोहिणी जानती थी और जब चंद्रमा आते थे तो उन्हें बहुत अच्छा से बनाकर खिलाती थी और इसके वजह से चंद्रमा बहुत खुश रहते थे और उनके पास वो ज़्यादा दिन रुकने लगे। तो इस वजह से बाकी बहनों ने अपने पिता से कंप्लेन किया और उन्होंने सभी बहनों ने कहा कि रोहिणी को चंद्रमा ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें नहीं करते। तो इस बात से किसी भी पिता को गुस्सा आएगा। तो उन्हें गुस्सा आया दक्ष को और उन्होंने श्राप दिया कि तुम गल जाओगे। और इस तरह से दक्ष के श्राप के वजह से चंद्रमा गलने लगे, पिघलने लगे और उनका इस तरह से उनका शरीर नष्ट होता देखकर सब लोग परेशान हो रहे थे। तो उन्हीं में प्रजापति की जो पुत्री सती थी, उन्होंने चंद्रमा को एक मंत्र बताया और वो बताया महामृत्युंजय मंत्र। और इसकी उन्होंने ये कहा कि आप इस मंत्र को कीजिए जिससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपको शीघ्र ही स्वस्थ होने का वरदान देंगे। और इस प्रकार चंद्रमा गल तो रहे थे लेकिन वो कंटिन्यू मृत्युंजय मंत्र किए जा रहे थे और इस मंत्र के प्रभाव से महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और चंद्रमा को उन्होंने वरदान दिया। आधा तो वो क्षीण हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं आपका जो आधा क्षीण शरीर है उसे मैं अपने सर पे धारण करूँगा। और इस प्रकार जो हमारे जो शीघ्र दया करने वाले महादेव हैं, वो चंद्रमा के आधे जो शरीर थे उसे अपने सर पे उन्होंने धारण किया। और इस प्रकार जो प्रथम ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ वो गुजरात में हुआ, सोमनाथ के नाम से। सोमनाथ यानी चंद्रमा, सोम मतलब चंद्रमा। और इस प्रकार महादेव ने एक लीला किया जिसके वजह से चंद्रमा को अपने सर पे धारण किया और उसके बाद
चंद्रमा फिर बढ़ने और घटने लगे, मतलब नष्ट नहीं होते लेकिन वो क्षीण हो जाते हैं, फिर जब आधा बचते हैं फिर वो बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार महादेव और चंद्रमा के बीच जो घटना हुई और उसका जो संबंध 27 नक्षत्रों के साथ जोड़ा जाता है और ख़ास करके रेवती के साथ। तो फ्रेंड्स, जो लोग रेवती नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो खाना बनाने के बहुत ही शौकीन होते हैं और उन्हें लोगों को बनाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें खाना बनाने भी बहुत स्वादिष्ट आता है। और नेचर के भी ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं, दोस्त बनाते हैं। अब नक्षत्रों के विषय में मैं डिटेल से आप लोगों को बाद में बताऊंगी। आज मैंने सिर्फ ये 27 नक्षत्रों के पीछे और चंद्रमा के गलने की जो कहानी थी ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी और सो मैंने ये वीडियो बनाया। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।